गरीब बच्चा रोज भूखा बैठा रहता था, लेकिन कभी भीख नहीं मांगी। एक दिन बीमार माँ के लिए। कहानी एक छोटे से गांव के एक छोटे से घर से शुरू होती है। इस घर में एक मासूम बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन का चेहरा मासूम था। उसकी आंखों में एक चमक थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकही कहानी भी थी। वह एक गरीब परिवार से था, जहां रोज की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। मोहन की माँ बहुत बीमार थी और उसका इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं था। मोहन खुद भी बहुत कमजोर था, लेकिन उसकी हिम्मत कभी कम नहीं हुई। गांव के बाकी बच्चों के पास हर चीज थी, खिलौने, अच्छे कपड़े और सबसे महत्वपूर्ण, पेट भरने के लिए खाना। लेकिन मोहन के पास सिर्फ माँ का प्यार था और उनका आशीर्वाद। उसकी माँ, जो दिन-रात बीमार रहती थी, अपनी हालत से जूझ रही थी, लेकिन उसने कभी भी मोहन को महसूस नहीं होने दिया कि वो उसके लिए बहुत कुछ नहीं कर सकती। मोहन ने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा था। उन्होंने उसे सिखाया था कि जब तक जिंदगी है, तब तक उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मोहन कभी भीख नहीं मांगता था। उसकी गरिमा इतनी उच्च थी कि वह यह कभी नहीं चाहता था कि लोग उसकी मदद करें। वह सुबह उठकर अपने छोटे से घर से बाहर निकलता और हर दिन अपने छोटे से गांव में काम करने जाता। किसी दिन, अगर कोई किसान खेतों में काम कर रहा होता, तो वह वहां जाकर हल्की फुल्की मदद करता। कभी रास्ते में किसी बच्चे के घर के बाहर फेंकी गई खाली बोतलें या कचरा उसे मिल जाता, तो वह उन्हें साफ कर देता। ऐसा नहीं था कि वह जानता था कि इससे उसकी मदद होगी, लेकिन वह यह जानता था कि अगर किसी दिन उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी, तो उसके अच्छे कर्म ही उसका साथ देंगे। एक दिन की बात है, मोहन की माँ बहुत बीमार हो गई। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। मोहन ने अपनी माँ को सहारा दिया और उसे लोरी गाकर सुला दिया। वह जानता था कि उसकी माँ को आराम की जरूरत थी, लेकिन उसके मन में एक डर भी था। उसकी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। गांव में किसी से मदद मांगना उसे बहुत मुश्किल लगता था। वह बाजार गया, लेकिन वहां भी उसे किसी से मदद नहीं मिली। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके पास आए और पूछा, मोहन, तुमने आज खाना खाया? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, लेकिन मैं ठीक हूँ। लोग उसकी हालत देखकर हैरान थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मोहन को यह सब बातें बहुत कचोट रही थी, लेकिन उसने किसी से मदद नहीं मांगी। वह जानता था कि अगर उसकी माँ ठीक हो जाएगी, तो वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, लेकिन आज उसे अपनी माँ के लिए कुछ करना था। उस दिन मोहन अपने गांव के एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा। वह सोच रहा था कि अगर उसके पास थोड़ा सा पैसा होता, तो वह अपनी माँ का इलाज करवा सकता था। लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। तभी उसकी नज़र एक छोटी सी दुकानदार की तरफ गई। दुकानदार गरीब था, लेकिन उसे हमेशा हंसते हुए देखा जाता था। दुकानदार ने मोहन को देखा और पास आकर पूछा, क्या बात है मोहन, क्यों उदास बैठा है? मोहन ने हिम्मत जुटाई और कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे उसकी दवा के लिए पैसे चाहिए, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। दुकानदार ने उसकी बातें सुनी और थोड़ी देर तक चुप रहा। फिर उसने मोहन को कहा, अगर तुम्हें दवा के लिए पैसे चाहिए, तो तुम्हें एक काम करना होगा। मोहन ने सवालिया दृष्टि से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या काम? दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे दिन में थोड़ी मदद करोगे। कुछ काम करोगे, तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तुम्हारी माँ को दवा मिल सकेगी। मोहन ने बिना देर किए हाँ कह दिया। उसने तय किया कि वह मेहनत करेगा, क्योंकि उसे अपनी माँ का इलाज करना था। दिन प्रतिदिन वह दुकानदार की दुकान पर काम करने लगा।
वह समय समय पर सामान लाने ले जाने, दुकान साफ करने और कई छोटे छोटे काम करने में जुटा रहा। लेकिन उसका दिल हमेशा अपनी माँ की ओर लगा रहता था। वह काम करते हुए भी यह सोचता था कि उसकी माँ का दर्द कुछ कम हो, वह जल्द ठीक हो जाए। कुछ दिन बाद दुकानदार ने मोहन को दवाइयों के पैसे दे दिए। मोहन खुश था, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या उसकी माँ सही हो पाएगी? लेकिन मोहन ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने अपने सपनों को अपनी माँ के लिए सच बनाने का संकल्प लिया था। उस रात मोहन ने अपनी माँ को दवा दी और उसके पास बैठकर कहा, माँ, तुम ठीक हो जाओगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारा बेटा कभी हार नहीं मानेगा। माँ ने मोहन की आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल बेटा, तुम हमेशा मेरे लिए मजबूत रहना। भगवान तुम्हारी मदद करेगा। माँ के इस विश्वास ने मोहन को और भी ताकत दी। मोहन की संघर्ष की कहानी, उसकी मेहनत और उम्मीद। पिछले हिस्से में आपने देखा कि कैसे मोहन ने अपनी माँ की बीमारी को लेकर बहुत संघर्ष किया और कैसे वह एक छोटे से दुकानदार से मदद लेकर अपनी माँ की दवाइयाँ लाने में कामयाब हुआ। अब मोहन के मन में एक नया विश्वास पैदा हो चुका था। उसकी माँ की बीमारी उसे पूरी तरह से तोड़ने नहीं सकती थी, क्योंकि मोहन ने अपनी माँ को ठीक करने का दृढ़ संकल्प लिया था। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे एक नई दिशा दिखाई थी और अब उसकी यात्रा में कई और कठिनाइयां आने वाली थी। वह दिन और रात मेहनत करता रहा, अपने छोटे से गांव में काम करने और दुकानदार की मदद से पैसे जुटाने की कोशिश करता रहा। मोहन का इरादा था कि वह अपनी माँ का इलाज किसी भी कीमत पर कराएगा, लेकिन वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा। रोज का संघर्ष। वह हर रोज सुबह जल्दी उठता, अपनी माँ को दवाइयाँ देता और फिर अपनी दिनचर्या में जुट जाता। कभी खेतों में काम करता, तो कभी पास के घरों में मदद करता। कभी दुकानदार की दुकान पर, तो कभी गांव के किसी व्यक्ति के घर पर। उसे यह काम कठिन लगता था, लेकिन अपनी माँ के स्वास्थ्य के बारे में सोचकर उसकी हिम्मत बनी रहती थी। उसकी माँ भी अब थोड़ी बेहतर महसूस करने लगी थी, लेकिन उसकी हालत स्थिर नहीं थी। एक दिन मोहन अपनी माँ से बोला, माँ, तुम्हारी हालत में सुधार हो रहा है। मुझे विश्वास है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। माँ ने उसे घूरे हुए प्यार से देखा और कहा, तुम्हारे इस संघर्ष को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, बेटा। भगवान ने तुम्हारे रूप में मुझे एक सच्चा बेटा दिया है। तुम कभी हार मत मानना। माँ की यह बात मोहन के लिए एक नई प्रेरणा बन गई। उसके मन में एक संकल्प और भी मजबूत हुआ। लेकिन यहीं से मोहन की जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। कभी न हार मानने की प्रेरणा। एक दिन मोहन बाजार में कुछ काम कर रहा था कि अचानक उसे एक आदमी दिखाई दिया। वह आदमी कहीं से आया था और वह बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। मोहन ने धीरे से उस आदमी से पूछा, क्या हुआ भाई, आप परेशान क्यों हैं? आदमी ने मोहन की ओर देखा और कहा, तुम एक छोटे से बच्चे हो, तुम क्या जान सकते हो कि जिंदगी में कितनी मुश्किलें हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, कोई काम नहीं है और अब तो मेरी बीवी भी बीमार है। मैं कहीं भी काम ढूंढने गया, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। मोहन ने उस आदमी से कहा, भाई, मैं भी बहुत गरीब हूँ, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं जानता हूँ कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर मेहनत की जाए तो हर मुश्किल का हल मिल सकता है। यह सुनकर वह आदमी चुप हो गया, जैसे उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की किरण चमकी हो। वह आदमी बोला, तुम सच कह रहे हो। मुझे अपनी बीवी का इलाज करवाना है, लेकिन मुझे भी पैसे की जरूरत है। मोहन ने उसे साहस दिया और कहा, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे।
मैं जानता हूँ कि मुश्किलें हैं, लेकिन अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हम इन्हें पार कर सकते हैं। कुछ दिन बाद वह आदमी और मोहन दोनों मिलकर काम करने लगे। मोहन ने उसे अपने काम के तरीके बताए और दोनों ने मिलकर गांव में विभिन्न जगहों पर काम किया। धीरे धीरे उन्होंने पैसा कमाना शुरू किया। उस आदमी ने मोहन का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मुझे दिखाया कि मेहनत और दृढ़ता से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। मोहन की मां की हालत में सुधार। कुछ हफ्तों बाद मोहन की मां की हालत में बहुत सुधार आया। वह पहले से ज्यादा तंदुरुस्त महसूस करने लगी थी। मोहन ने उसे फिर से डॉक्टर के पास ले जाकर उसका इलाज करवाया और इस बार डॉक्टर ने बताया कि उसकी मां अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। मोहन की मेहनत, संघर्ष और विश्वास ने उसकी मां को नया जीवन दिया था। मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। मां ने अपने बेटे से कहा, तुम्हारी वजह से ही मैं आज ठीक हो पाई हूँ। बेटा, तुमने जिस तरह से मेरे लिए संघर्ष किया है वह किसी नायक से कम नहीं है। मोहन की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। उसने अपनी मां के सामने एक वादा किया, मां, अब हम कभी भी गरीबी को नहीं देखेंगे। मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे अच्छा जीवन बनाऊंगा। सहयोग और सफलता की ओर। मोहन और वह आदमी दोनों मिलकर अब और भी ज्यादा काम करने लगे थे। उन्होंने अपने छोटे से गांव में छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए। मोहन ने एक छोटा सा रोजगार शुरू किया जिसमें वह गांव के बच्चों को शिक्षा देता। वह जानता था कि शिक्षा से ही लोग अपनी जिंदगी बदल सकते हैं और यही वह रास्ता है जो उन्हें गरीबी से बाहर निकाल सकता है। गांव में मोहन का नाम अब आदर से लिया जाने लगा था। लोग उसकी मेहनत और संघर्ष को देखकर उसकी सराहना करने लगे थे। मोहन ने कभी भी अपनी गरिमा को नहीं खोया था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह दिन प्रतिदिन अपनी मां के लिए बेहतर जीवन बनाने की दिशा में काम करता रहा। धीरे धीरे गांव में उसका नाम फैलने लगा और वह एक प्रेरणा बन गया। लोग उससे सलाह लेने आने लगे और उसने हमेशा उन्हें यही सिखाया कि जिंदगी चाहे जैसी भी हो, कभी हार मत मानो। मेहनत और ईमानदारी से ही हर मुश्किल का हल मिलता है। कहानी का मोड़, आत्मविश्वास और एक नया जीवन। एक दिन गांव के मुखिया ने मोहन को अपने पास बुलाया और कहा, मोहन, तुमने इस गांव में बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने सभी को प्रेरित किया है। अब हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। हम चाहते हैं कि तुम गांव में एक स्कूल खोलो ताकि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। मोहन को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। वह जानता था कि शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है। उसने बिना सोचे समझे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला। स्कूल में हर बच्चे को शिक्षा देने के साथ साथ वह उन्हें यह भी सिखाता कि जीवन में संघर्ष और मेहनत का क्या महत्व है। यह कहानी केवल एक छोटे से गांव के गरीब लड़के की नहीं है, बल्कि यह उस संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास की कहानी है जो हमें कभी भी मुश्किल समय में नहीं छोड़ना चाहिए। मोहन ने अपनी मां के लिए जो संघर्ष किया, उसने न केवल उसे जीवन दिया, बल्कि उसने पूरे गांव को यह सिखाया कि मेहनत और उम्मीद कभी व्यर्थ नहीं जाती। मोहन की शिक्षा और गांव में बदलाव। अब तक आपने देखा कि मोहन ने अपनी मां के लिए किस तरह संघर्ष किया और कैसे उसने गांव में लोगों की मदद की। वह अब अपनी मां को ठीक करने में सफल हो चुका था और उसने अपने गांव में एक नया आशा का सूरज उगाया था। मोहन ने अपने कड़ी मेहनत और संघर्ष से एक नया जीवन पाया, न केवल अपनी मां के लिए, बल्कि गांव के अन्य बच्चों और लोगों के लिए भी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मोहन का सपना था कि वह अपने गांव में
शिक्षा का ऐसा रास्ता खोल सके जिससे यहाँ के बच्चों को बेहतर भविष्य मिल सके। यह सपना अब धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगा था। मोहन ने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला जिसमें न केवल शिक्षा दी जाती थी बल्कि जीवन के संघर्षों को पार करने की प्रेरणा भी दी जाती थी। गांव में स्कूल की शुरुआत। जब मोहन ने गांव में स्कूल खोलने का फैसला किया तो उसके पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन उसकी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता ने उसे मुश्किलों को पार करने की ताकत दी। उसने पहले छोटे बच्चों के लिए कुछ किताबें इकट्ठी की और खुद ही उन्हें पढ़ाने लगा। मोहन ने यह महसूस किया कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों को जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों और संघर्षों के बारे में भी सिखाना चाहिए। वह दिन में बच्चों को पढ़ाता और शाम को मजदूरी करने जाता। उसकी माँ, जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, उसकी मदद करती। वह स्कूल के छोटे काम करती और बच्चों को अपनी सिखाई हुई बातों से प्रेरित करती। गांव के लोग अब मोहन की मदद करने के लिए आगे आने लगे थे। कुछ लोग पुराने कपड़े देने लगे, कुछ ने स्कूल के लिए सामग्री भेजी और कुछ ने बच्चों को किताबें। यह सब देखकर मोहन को बहुत प्रेरणा मिलती थी और उसका विश्वास और भी मजबूत हो जाता था। सामाजिक बदलाव और शिक्षा का महत्व। मोहन ने यह महसूस किया कि अगर किसी समाज को बदलना है तो सबसे पहले वहां के बच्चों को जागरूक करना जरूरी है। उसने अपने स्कूल में शिक्षा के साथ साथ सामाजिक जागरूकता की दिशा में भी काम करना शुरू किया। बच्चों को यह सिखाना शुरू किया कि अगर हमें बदलाव चाहिए तो हमें अपनी सोच और समाज के प्रति दृष्टिकोण को बदलना होगा। उसने बच्चों को मेहनत की महत्ता, ईमानदारी और कठिनाई से बाहर निकलने के तरीकों के बारे में बताया। वह अपने छात्रों को बताता था, जीवन में कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती। अगर आपको किसी चीज को पाना है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। जैसे मैंने अपनी माँ के लिए संघर्ष किया, वैसे ही हमें हर चीज के लिए संघर्ष करना होगा। मोहन का यह संदेश धीरे धीरे गांव में फैलने लगा। बच्चे सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्यों को भी समझने लगे। वे अब सपने देखने लगे और उनके सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने का संकल्प भी लिया। गांव के बुजुर्ग भी मोहन की बातों को सुनने आते थे और उसे धन्यवाद देते थे कि उसने उनके बच्चों को एक नया रास्ता दिखाया। नई शिक्षा पद्धति की शुरुआत। एक दिन गांव के कुछ बड़े लोग मोहन के पास आए और कहा, मोहन, तुमने हमारे बच्चों को बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम अब गांव में एक बेहतर स्कूल की शुरुआत करो। इससे सिर्फ हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा, बल्कि पूरे गांव की हालत बदल सकती है। मोहन ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन उसने उन्हें यह समझाया कि स्कूल केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं होना चाहिए। हमें बच्चों को जीवन जीने की कला, संघर्ष करने की ताकत और समाज में बदलाव लाने की जिम्मेदारी भी सिखानी होगी। यह विचार गांव के लोगों को बहुत पसंद आया। धीरे धीरे उन्होंने स्कूल की इमारत के लिए जमीन का चयन किया और कुछ संसाधन भी जुटाए। मोहन ने भी अपने पुराने दोस्तों और गांव के लोगों से मदद मांगी। उसने विभिन्न स्रोतों से पैसे जुटाने की कोशिश की और कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। नई चुनौतियां और संघर्ष। जब स्कूल का काम शुरू हुआ तो कई समस्याएं सामने आईं। पहले तो गांव के कुछ लोग नए स्कूल के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें डर था कि कहीं यह सिर्फ एक और असफल प्रयास न हो। लेकिन मोहन ने उन्हें यह समझाया कि शिक्षा ही वह चीज है जो उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकती है। धीरे धीरे गांव के लोग स्कूल के महत्व को समझने लगे। स्कूल की इमारत का निर्माण भी एक बड़ी चुनौती थी। गांव के पास संसाधन नहीं थे और निर्माण में देरी हो रही थी। लेकिन मोहन ने हार मानने का नाम नहीं लिया।
उसने गांव वालों से अनुरोध किया कि वे अपनी ओर से कुछ मदद करें। कुछ लोग माटी लेकर आए, कुछ ने ईंटें दी और कुछ ने मजदूरी का काम किया। यह देखकर मोहन को यकीन हुआ कि अगर किसी समाज में बदलाव लाना है तो सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समाज को जोड़ना होगा। और यही वह समय था जब मोहन को यह एहसास हुआ कि उसकी मेहनत और संघर्ष अब गांव के लिए एक नई दिशा देने जा रहे थे, नया रास्ता और प्रेरणा का स्रोत। कुछ महीनों बाद गांव में नया स्कूल खुल गया। यह केवल एक स्कूल नहीं था, बल्कि एक सपने का सच होने का प्रतीक था। मोहन ने बच्चों के लिए एक नई शिक्षा पद्धति अपनाई, जो न केवल किताबों पर आधारित थी, बल्कि उनके जीवन के अनुभवों से भी जुड़ी हुई थी। स्कूल में बच्चों को उनकी प्राथमिकताएं और रुचियां समझाई जाती थी। मोहन जानता था कि हर बच्चा अलग होता है, इसलिए उसने हर बच्चे को व्यक्तिगत रूप से समझने की कोशिश की। उसने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी बच्चा पीछे न रहे, चाहे उसकी स्थिति कैसी भी हो। गांव का बदलता हुआ चेहरा। कुछ सालों बाद गांव में बहुत बदलाव आ चुका था। मोहन के स्कूल ने न केवल बच्चों को शिक्षा दी, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। गांव में अब लोग अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए एकजुट होते थे। जो लोग कभी खुद को असहाय महसूस करते थे, वे अब समाज के लिए कुछ करने का रास्ता दिखा रहे थे। मोहन की माँ, जो पहले बहुत कमजोर और बीमार थी, अब पूरी तरह स्वस्थ और खुश थी। उन्होंने मोहन से कहा, तुमने जो किया है वह सिर्फ हमारे परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक उपहार है। मोहन की यात्रा एक छोटे से लड़के की नहीं, बल्कि एक बड़े सपने की यात्रा थी। यह यात्रा संघर्ष, मेहनत और उम्मीद की यात्रा थी, जो जीवन की हर मुश्किल को पार करने के लिए जरूरी थी। मोहन ने न केवल अपनी माँ की जिंदगी को बदल दिया, बल्कि उसने पूरे गांव को एक नई दिशा दिखाई। उसने साबित कर दिया कि अगर दिल में संकल्प हो और मेहनत करने का जज्बा हो, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है, जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा है। मोहन ने हमें यह सिखाया कि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता, और जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ता है, वह अंततः सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। मोहन की प्रेरणा से गांव में बदलाव और सफलता की कहानी। अब तक आपने देखा कि मोहन ने कैसे अपने छोटे से गांव में शिक्षा की एक नई शुरुआत की, अपनी मां के इलाज के लिए संघर्ष किया और एक छोटे से प्रयास से बड़े बदलाव की नींव रखी। उसका संघर्ष और समर्पण न सिर्फ अपनी मां के जीवन को बेहतर बनाने में सफल हुआ, बल्कि उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक नई राह खोली, जो उनके भविष्य को एक नई दिशा दे सके। लेकिन मोहन की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। वह अब केवल अपने गांव के लिए नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी मेहनत, संघर्ष और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ने न केवल उसे बल्कि पूरे समाज को बदल दिया। आइए, अब हम मोहन के जीवन के इस भाग को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे वह अपने छोटे से गांव को एक सशक्त और प्रेरित समाज में बदलने में सफल हुआ। गांव में शिक्षा की प्रभावशाली भूमिका। जब मोहन ने अपना स्कूल खोलने का निर्णय लिया, तो उसके लिए यह आसान नहीं था। वह जानता था कि एक छोटे से गांव में शिक्षा का महत्व उतना नहीं था जितना किसी बड़े शहर में होता है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। गांव के लोग अब भी शिक्षा के महत्व को ठीक से नहीं समझ पा रहे थे, और मोहन के लिए यह चुनौती बड़ी थी। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, मोहन ने बच्चों को शिक्षा देने के तरीके में कई बदलाव किए। उसने न सिर्फ सामान्य किताबों से शिक्षा दी, बल्कि बच्चों को जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी बताया।
उसने उन्हें यह समझाया कि शिक्षा सिर्फ पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं है। असली शिक्षा तो वह है जो किसी के विचारों को बदल सके, जिसे वह जीवन में सही दिशा में प्रयोग कर सके। मोहन ने बच्चों को बताया, कभी भी अपनी परिस्थितियों से हार मत मानो। तुम जहां भी हो, वहीं से शुरुआत करो और धीरे धीरे अपने सपनों को पूरा करने के रास्ते पर चलो। उसकी यह सोच बच्चों में गहरे असर डालने लगी। पहले तो बच्चों को यह विश्वास नहीं था कि वे कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वे न केवल पढ़ाई में अच्छा करने लगे, बल्कि अपने घरवालों से भी शिक्षा के महत्व के बारे में बात करने लगे। गांव में शिक्षा के प्रभाव से न केवल बच्चों का जीवन सुधरने लगा, बल्कि बड़े लोग भी शिक्षा के महत्व को समझने लगे। अब बच्चों को शिक्षा देने के लिए माता-पिता खुद भी प्रेरित होने लगे। पहले जो लोग अपने बच्चों को काम में लगाने को प्राथमिकता देते थे, अब वे उन्हें स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करने लगे। मोहन ने अपनी शिक्षा पद्धति से यह साबित कर दिया कि शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है, जो किसी भी समाज को बदलने में सक्षम है। समाज में बदलाव और एक नई उम्मीद। मोहन का स्कूल केवल एक शैक्षिक संस्थान नहीं बन गया था, बल्कि यह एक सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक बन गया था। अब गांव में लोग केवल शिक्षा के बारे में ही नहीं सोचते थे, बल्कि वे यह भी समझने लगे थे कि अगर किसी समाज को बेहतर बनाना है, तो वहां की हर एक समस्या का हल शिक्षा में छुपा है। मोहन ने गांव में बदलाव लाने के लिए कई सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। उसने महिला सशक्तिकरण, बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी कार्य शुरू किया। उसके द्वारा किए गए इन प्रयासों ने गांव के लोगों के बीच एक नई जागरूकता उत्पन्न की। वह बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ यह भी सिखाता था कि वे अपने समाज के लिए कुछ करें। बच्चों को यह समझाया जाता था कि अगर वे एक दिन बड़े होकर सफल होना चाहते हैं, तो उन्हें अपने समाज की सेवा करनी होगी। इस सोच ने बच्चों को न केवल उनके व्यक्तित्व को निखारने का मौका दिया, बल्कि पूरे गांव को एक साथ जोड़ने का कार्य भी किया। गांव के लोग अब अपनी जिम्मेदारी समझने लगे थे। वे अब किसी भी समस्या को अकेले नहीं, बल्कि पूरे गांव के रूप में सुलझाते थे। गांव में अब एकता और सहयोग की भावना पैदा हो चुकी थी, और यह सब मोहन की शिक्षा और प्रेरणा के कारण संभव हुआ था। मोहन की सफलता की कहानी। अब तक मोहन के स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही थी। मोहन ने अपने स्कूल को सरकारी मान्यता प्राप्त करवाने के लिए कई कदम उठाए। उसने शिक्षा के क्षेत्र में नई नीतियां लागू की और स्कूल के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की कोशिश की। उसकी मेहनत रंग लाई और स्कूल को सरकारी मान्यता मिल गई। मोहन की सफलता की कहानी अब पूरे राज्य में सुनाई जाने लगी। बहुत से शिक्षाविद और समाजसेवी उसे मिलने आए, ताकि वे जान सके कि आखिर कैसे उसने एक छोटे से गांव में इतने बड़े बदलाव ला दिए। मोहन ने अपनी सफलता का श्रेय हमेशा अपने गांव और अपनी मां को दिया, जिन्होंने उसकी राह में कभी भी उसे अकेला महसूस नहीं होने दिया। गांव का एक नया चेहरा। अब जब मोहन ने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, तो उसके गांव का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। पहले जो गांव एक गरीब और अविकसित क्षेत्र था, अब वह शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में एक आदर्श बन चुका था। मोहन ने खुद को सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक समाजसेवी और प्रेरणास्रोत के रूप में स्थापित किया था। अब गांव में लोगों के पास न केवल शिक्षा का अधिकार था, बल्कि वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए खुद को जिम्मेदार मानते थे। मोहन के स्कूल से निकलकर कई बच्चे आज उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, और वे अपने गांव, राज्य और देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए तत्पर थे। मोहन ने यह साबित कर दिया था कि एक व्यक्ति की मेहनत और ईमानदारी से समाज में बड़े बदलाव आ सकते हैं।
नैतिक शिक्षा और समाज का सुधार। मोहन का सबसे बड़ा योगदान यही था कि उसने शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया। उसने बच्चों को सिखाया कि असली सफलता वह नहीं है जो हम दुनिया को दिखाते हैं, बल्कि असली सफलता वह है जो हमें अपने दिल और आत्मा से महसूस होती है। वह बच्चों को यह भी सिखाता था कि सच्ची सफलता समाज की सेवा में ही निहित है, न कि केवल अपनी निजी सफलता में। वह कहता था, जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो आपकी आत्मा को जो शांति मिलती है, वह दुनिया की किसी भी चीज से बड़ी होती है। मोहन का दृष्टिकोण और संदेश। मोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन यदि हमारे पास साहस, मेहनत और सकारात्मक सोच हो, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। मोहन का जीवन एक उदाहरण है कि किसी भी मुश्किल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष जरूरी है, और यह संघर्ष ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। क्या आपने मोहन की यात्रा से कुछ सीखा? क्या आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया। आगे की प्रेरणादायक कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी से अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करें।